आप ताइवान आ रहे हैं बिना फोन के तो आप आएंगे नहीं, और उसमें एप्लीकेशंस जो यहाँ पे चाहिए वो तो आपके पास रहेंगे नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से एप्लीकेशंस यानी कि ऐप आपके फोन में होने चाहिए जो आपका जर्नी यहाँ पे लाइक स्मूथ और हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखो और ये ऐप अपने फोन में आप डाउनलोड कर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज बात करेंगे एप्स के बारे में। तो पहली ऐप आती है लाइन ऐप, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और ये ऐप मोस्टली यहाँ पे व्हाट्सएप जैसा काम करती है। तो आप व्हाट्सएप के भरोसे यहाँ पे आ गए, लेकिन आप जब यहाँ पे लाइक कुछ भी किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आपको लाइन ऐप की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज लाइन ऐप का होता है, जिसे आप प्रोफेसर से बात करते हैं, ग्रुप क्रिएट होता है, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन लाइन ऐप। तो अपने फोन में लाइन ऐप जरूर रखना। लाइन ऐप में आप सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आप उसमें पेमेंट भी कर सकते हैं, रील्स भी देख सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। तो और ज्यादा फीचर्स होती है लाइन ऐप में। तो मोस्टली यहाँ पे लाइन ऐप ही यूज होता है। तो प्लीज अपने फोन में लाइन ऐप इंस्टॉल करना ना भूलना। तो सेकंड आता है लैंग्वेज, यानी कि गूगल ट्रांसलेट। क्योंकि आपको बोलना तो आता नहीं होगा मैंड्रिन, अगर आता है तो दैट्स वेल एंड गुड, पढ़ना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे बिल बोर्ड्स, लोकेशंस या किसी भी स्टोर का नाम या फिर कम्युनिकेट करना तो आपको गूगल ट्रांसलेट चाहिए। लेकिन गूगल ट्रांसलेट जो पिक्चर वाला होता है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये ऐप बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। आप कुछ भी लाइक नोटिस है उसको ट्रांसलेट करके इमेज पढ़ सकते हैं। तो ये फीचर होता है गूगल ट्रांसलेट एंड गूगल ट्रांसलेट इमेज का। और स्पेसिफिक लैंग्वेज डाउनलोड कर लेना, चाइनीज सिंप्लीफाइड, चाइनीज ट्रेडिशनल, ये दोनों मेन है। अगर मैंड्रिन आपके में शो होता है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए, सिंप्लीफाइड एंड ट्रेडिशनल। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो है आपको डाउनलोड करके रखनी है। एंड इंग्लिश भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप ऑफलाइन भी इन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यू बाइक। अगर आपने ईसी कार्ड ले लिया है, आपको स्टूडेंट कार्ड मिल गया, तो उसमें पैसे डाल के उसका रिचार्ज करवा लो और यू बाइक ले लो। यू बाइक स्कूटर नहीं होता, वो एक साइकिल होती है, जो कि अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो 30 मिनट्स के लिए फ्री होती है। अगर आपके पास नॉर्मल इजी कार्ड या कोई भी कार्ड है, टी पास को छोड़ के, तो आप उसको वहां पे टैप करके आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले अपना इजी कार्ड रजिस्टर करना पड़ता है यू बाइक में। उस ऐप से आप फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको यू बाइक्स मिल सकती है। उसी ऐप से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बाईसाइकिल्स वहां पे खड़ी हैं और कितनी इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स खड़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कन्वीनियंट होता है कि आपको अगर साइकिल चाहिए, बस का खर्चा है, कोई भी खर्चा नहीं करना है, तो अपना साइकिल उठाओ मजे में और राइड करो। तो नेक्स्ट है हमारा आई बस। आई बस एक एप्लीकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके नियरेस्ट कौन सी बस स्टॉप है, और आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि आपकी बस किस समय आ रही है, यानी कि लाइव ट्रैकिंग ऑफ द बस। तो आपको ज्यादा घंटे या पहले जाके खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप करेक्ट टाइम, लेकिन 1 मिनट पहले जाके खड़ी हो जाइए लाइन में। यहाँ पे बसेस ऑन टाइम आती है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बस की सुविधा अच्छे से मिल सकती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है लोकल ट्रेन टिकट, यानी कि अगर आप लोकल ट्रेन यूज करते हैं तो ये ऐप आपके लिए मस्ट है। इस ऐप में आप ई टिकट बुक कर सकते हैं, कौन सी ट्रेन आपको आएगी जाएगी, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बार का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रेन बहुत ही टाइम ऑन टाइम पे आती है, तो आप गलती से दूसरी ट्रेन में मत चढ़ जाना। तो यहाँ पे ट्रेन लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, ई बुकिंग कर सकते हैं, और कौन सी ट्रेन में आपको चढ़ना है, कौन सी ट्रेन की डिटेल्स, कौन से लोकेशन की चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशन आपकी बहुत यूजफुल रहेगा अगर आप लोकल ट्रेन में जाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे ताइवान एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये ऐप आपके लिए मस्ट है। मस्त तो सारी ऐप है, लेकिन ये ऐप भी जरूरी है, क्योंकि ये ऐप कवर करता है ताइवान हाई स्पीड रेल का। अगर आप काओशंग से ताइपे जाना चाहते हैं तो आप 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे।
लेकिन आप इसमें ई बुकिंग भी कर सकते हैं, कब आपकी ट्रेन आएगी, कौन सी ट्रेन में आपको चढ़ना है, लाइव ट्रैकिंग लोकेशन, ये सारी डिटेल्स इस ऐप में आपको मिल जाएगी, सेम लाइक द लोकल ट्रेन। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सारी एप्स इंग्लिश में भी है, तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं कि भाई इनको ट्रांसलेट कहाँ से करूं। तो भी बेफिक्र। बात करेंगे टैक्सी के बारे में। यहाँ पे टैक्सी के लिए भी अलग ऐप है, लेकिन अगर आपके पास उबर ऐप है तो भी वो यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे उबर चलती है, तो आप उबर ऐप से भी अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं। उबर तो आपके पास होगा ही, क्योंकि हम इंडिया में भी उबर ईट्स यूज करते हैं, यहाँ पे भी उबर ईट्स है और यहाँ पे उबर टैक्सी भी है। और उबर डिलीवरी भी समथिंग एक ऑप्शन है यहाँ पे, मैंने कभी यूज नहीं किया है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। Now here comes the last but not the least app is your Google Map. I know everyone has the Google Map, that's good. लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्कूटर चला रहे हैं तो गलती से भी हाईवे पे मत चढ़ जाना, फाइन पक्का लगेगा लगेगा। यहाँ पे अलग रूट है बाइक्स का, अलग रूट है हेवी कार्स का एंड फॉर ट्रक्स। तो गूगल मैप में वो सारे ऑप्शंस इनेबल कर लेना, ये जरूरी है। तो गूगल मैप तो होगा ही, क्योंकि आपको लोकेशन फाइंड करना है, एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट गूगल मैप, सो आई डोंट वांट टू टेल यू। And the last I'm concluding here is these app must be installed in your phone if you're coming to Taiwan for study, travel or for job. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यू जस्ट वॉच द वीडियो एंड डू नॉट सब्सक्राइब द चैनल। कीप सपोर्टिंग द channel so I can make more videos. If you have any doubt, you can just message me in Instagram, but to subscribe the channel. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।